जो वेबसाइट की क्रेज जो है हमेशा से ही है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी है। बट यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 20 मिनट में ऐसे एक न्यूज वेबसाइट क्रिएट कर दी है, बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज के साथ, फ्री प्लगइन, फ्री थीम्स, सारी चीजें बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कितना बढ़िया तरीके से आपके लिए न्यूज साइट रेडी हो चुका है। इवन इसकी बॉडी देख लीजिए, इसकी हेडर देख लीजिए एंड इसकी फुटर भी चेकआउट कर लीजिए। और इवन आप नीचे देखोगे ना कि कोई भी फुटर क्रेडिट नहीं है दूसरे किसी थर्ड पार्टी प्लगइन्स या थीम्स को। और यहाँ पे किसी ने अगर पोस्ट के ऊपर क्लिक करता है तो पोस्ट उनके सामने कुछ ऐसे ओपन होगा। पोस्ट का भी टेम्पलेट आप देख सकते हो, साथ ही साथ शेयर बटन भी जो है ना उसी प्लगइन के अंदर है। एक प्लगइन के थ्रू हम लोगों ने इन सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया है और वो प्लगइन बिल्कुल मुफ्त है। अगर किसी ने कैटेगरी पेज को विजिट करते हैं, जैसे टेक के अंदर किसी ने क्लिक किया तो टेक रिलेटेड कंटेंट उसके सामने कुछ ऐसे आ जाएगा। और ये हमने हिंदी में जनरेट किया है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ऐसा जो है पोस्ट यूजर के सामने शो होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर रिलेटेड पोस्ट का भी ऑप्शन है, जहां से जो है यूजर इस पोस्ट को पढ़ने के बाद यहाँ पे भी क्लिक करेगा। अगेन राइट साइड बार में अलग अलग कैटेगरीज है, जिन कैटेगरीज में यूजर काम करेगा वो यहाँ पे लाइव रहेगा। यहां से भी डायरेक्टली जो है नेविगेशन कर पाएगा यूजर नए पोस्ट के अंदर। यहाँ पे गैलरी भी बना हुआ है, इस गैलरी पे क्लिक करके लोग जो है नए पोस्ट को रीड कर सकता है। तो चलिए इस तरह का न्यूज साइट को कैसे बनाते हैं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप इस तरह का न्यूज साइट को रेडी कर सकते हो। देखिए, कोई भी वेबसाइट को सेटअप करने के लिए आपके पास दो चीजें होना मैंडेटरी है, ये आपको पता है, राइट। आपका एक डोमेन नेम और आपका एक होस्टिंग नेम। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट समरी कर देता हूं। डोमेन नेम वो होता है जिसके मतलब जिस डोमेन पे, जिस यूआरएल पे आपका वेबसाइट एग्जिस्ट करेगा। थोड़ा सा अगर आसान भाषा में समझ जाए कि अगर आपने एक घर बना रहे हो, राइट, तो उस घर की लोकेशंस क्या है वो तो आपको पता है, बट उस घर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों ने घर का एक नाम देता है, राइट, कि XX विला या XYZ विला, राइट। तो इस प्रकार से डोमेन नेम भी उसी को कहते हैं। और उसके अंदर जो भी चीजें आप लाइव करोगे इंटरनेट के अंदर, चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट, चाहे वीडियोस, चाहे इमेजेस, उसको स्टोरेज रखने के लिए एक होस्टिंग सर्वर की आवश्यकता होता है। तो आई होप इसके बारे में आपको पता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, डोमेन होस्टिंग की सेटअप वगैरह नहीं पता है, तो ये जो स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है, इस वीडियो को जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पे खरीदने से लेकर एकदम सेटअप तक पूरा डिटेल में बताया गया है। ओके, तो सारे चीजें खरीदने के बाद, सेटअप करने के बाद जब हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देते हैं तो वर्डप्रेस कुछ इस प्रकार से दिखता है बाय डिफॉल्ट। अगर हम इसको न्यू टैब में ओपन करके आपको दिखाए, जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे एकदम स्टार्टिंग में आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। बहुत से अटपटा सा लग रहा है, बट इसी को हम लोग जो है अट्रैक्टिव से एक न्यूज वेबसाइट पे कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, सो यहां पे हम चलते हैं और सबसे पहले जो आपको डैशबोर्ड, जैसे आप लॉगिन करोगे ना तो डैशबोर्ड आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। अगेन मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो को जाकर जरूर से देखना, इसमें आपको मैंडेटरी सारी चीजें पता लग जाएगा। हम इस वीडियो को उतना लंबा नहीं कर रहे। सबसे पहले आपको सेटिंग एरिया में आना है, जनरल सेटिंग के अंदर जाना है और जैसे जाओगे आप साइट की टाइटल दोगे। सबसे पहले आपको ना आपकी साइट की टाइटल को चेंज करना है, जिस नाम से आपने डोमेन खरीदो। फॉर एग्जांपल आपने ऐसा डोमेन खरीदने हो कि टुडे वायरल न्यूज, राइट, तो आपको यहां पे वो आप दे सकते हो ताकि वो विजिबल हो जाए फ्रंट एंड में, हेडर में, ताकि यूजर जब लैंड करेगा ना तो उसको ये पता लगेगा कि कौन सी पोर्टल या कौन सी न्यूज साइट जो है इस न्यूज को मतलब कौन सी न्यूज साइट में हम लोग विजिट कर रहे हैं और इस न्यूज को पढ़ रहे हैं। तो उसको याद रहेगा कि टुडे वायरल न्यूज .com या .in.xyz जो भी है आपका, उस नाम से जो है उसको आगे याद रहेगा। इसका टैगलाइन दे सकते हो। टैगलाइन मींस कि एक्चुअल में आप करते क्या हो इस साइट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जैसे टॉप ट्रेंडिंग न्यूज टाइप करते हैं, ठीक है, तो टैगलाइन के जरिए यूजर को यह पता लगेगा कि एक्चुअल में इसमें मिलता क्या है। तो हमने दिया है जो साइट टाइटल है टुडे वायरल न्यूज, जो टैगलाइन है टुडे ट्रेंडिंग न्यूज, एंड दैट्स इट। थोड़ा सा नीचे आएंगे, टाइम जोन सिलेक्ट करेंगे। हम इंडिया से इस वेबसाइट को चलाएंगे, मतलब इंडिया पर ही इस वेबसाइट को चलाएंगे क्योंकि हमारा वेबसाइट जो है हिंदी में होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइम जोन सेट करेंगे। मेरे कहने का मतलब है ना कि आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, प्राइमरी जो आपका टारगेट कंट्री है कि हमारा न्यूज पोर्टल किस कंट्री में पढ़ा जाएगा, हम किस कंट्री के ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा न्यूज कवर करेंगे, तो उसी का यहाँ पे टाइम जोन सेट करना होता है। अगर आप इंडिया को टारगेट कर रहे हो तो उस केस में +530 आप यहाँ पे एंटर करो, मतलब इसको आप जस्ट सिलेक्ट कर दो और वहां पे डेट फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, टाइम फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। सारी चीजें चेंजेस हो जाने के बाद नीचे आके सेव चेंजेस बटन के अंदर क्लिक कर देना है। तो पहला सेटिंग हम लोगों का सेव हो चुका है। दूसरा, हम रीडिंग ऑप्शन के अंदर आएंगे और रीडिंग सेक्शन के अंदर आने के बाद, और चलिए रीडिंग नहीं, डिस्कशन सेक्शन के अंदर आएंगे। डिस्कशन सेक्शन के अंदर आने के बाद ये जो डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग है, यहाँ पे नीचे वाला ये बीच का जो टिक चिन्ह है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलो लिंक नोटिफिकेशन पिंग बैक एंड ट्रैकबैक्स, पिंग बैक एंड ट्रैकबैक्स को आपको ऑफ कर देना है। एकदम बटन पे आ जाना है और सेव चेंजेस बटन के अंदर क्लिक कर देना है। दैट्स इट। और एक काम आपको करना है, यहाँ पे आना है परमालिंक सेक्शन के अंदर, और परमालिंक सेक्शन के अंदर आप जैसे आओगे, यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड है उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट आप नीचे आओगे, पोस्ट नेम को सिलेक्ट करोगे एंड सेव चेंजेस बटन के अंदर क्लिक करोगे। ओके, सो मे बी आप कोई सा भी डोमेन होस्टिंग कंपनी को यूज कर रहे हो तो उस केस में आपकी कुछ बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स जो है साथ में इंस्टॉल होके आ सकता है। आप एक बार चेकआउट कर लीजिए।
अगर कोई प्लगइन है तो आप इस प्लगइन को डिलीट कर सकते हो, अब इस प्लगइन की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम इसको क्या करेंगे, डिलीट बटन के अंदर क्लिक करेंगे, अप्लाई बटन के अंदर क्लिक करेंगे, ओके बटन के अंदर क्लिक करेंगे। ओके, जो वीडियोस मैंने आपको दिया था उस वीडियो के थ्रू अगर आप करते हो सेटअप, तो उस केस में आपको एक प्लगइन और यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगा जिसका नाम है लाइट स्पीड। तो लाइट स्पीड प्लगइन को आप रहने देना है, बाकी सारे प्लगइन्स को आपको जो है सबसे पहले डिसेबल करना है, उसके बाद डिलीट कर देना है। और एक बार आपको आना है पेजेस सेक्शन के अंदर, ऑल पेजेस सेक्शन के अंदर आपको जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक सैंपल पेज नाम का पेज होके आता है। अगर आता है तो आप इसको भी ट्रस्ट बटन के अंदर सबसे पहले क्लिक करो तो ये हट जाएगा लाइव से, एंड ट्रस्ट सेक्शन के अंदर जाके इसको परमानेंटली डिलीट कर दो, क्योंकि इसका कोई भी काम नहीं है। जस्ट ये जब इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको दिखाता है। एक बार आपको फिर से जाना है पोस्ट एरिया के अंदर, ऑल पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना है और हेलो वर्ल्ड सेक्शन के अंदर एक नया पोस्ट, मतलब एक पोस्ट ऑटोमेटिकली होके आता है हेलो वर्ल्ड नाम से, इसको भी आपको सबसे पहले ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट मीन्स कि ये टेम्पररी डिलीट हुआ है। अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो अगेन आपके सामने ट्रस्ट फोल्डर आ जाता है, ट्रस्ट फोल्डर पे क्लिक करके आप इसको डिलीट परमानेंटली कर दोगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सिर्फ हेलो वर्ल्ड नहीं, जो भी चीजों को आप सबसे पहले मतलब टेम्पररी डिलीट करना चाहते हो उसको ट्रस्ट करना होगा, एंड अगर आप उसको फाइनल डिलीट करना चाहते हो परमानेंटली तो आपको परमानेंटली डिलीट ट्रस्ट फोल्डर में जाके करना होगा। जब हम पोस्ट एरिया में आ ही चुके हैं तो पोस्ट एरिया में से हम लोग कैटेगरीज को भी कवर कर लेते हैं। कैटेगरी सेक्शन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट कैटेगरी होके आता है अनकैटेगराइज। आपके केस में आप होस्टिंग, जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर को यूज करते हो उस केस में अनकैटेगराइज को छोड़ के ब्लॉक भी हो सकते हैं बाय डिफॉल्ट, बट उसको आपको रहने देना है, या आप उसको डिलीट तो नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि आप इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बट अनकैटेगराइज रहने दीजिए और एक नया कैटेगरीज बनाए। जैसे हम लोगों का न्यूज साइट होने वाला है तो न्यूज में कुछ कुछ कैटेगरीज कॉमन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ना बॉलीवुड, राइट। तो हमने सबसे पहले बॉलीवुड टाइप किया एंड कंट्रोल सी किया, एंड अच्छा यहाँ पे ट्रिपल वो हो चुका है तो हमने इसको कंट्रोल सी करके कॉपी किया। स्लग एरिया में हम सेम चीजों को डालेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी बटन के अंदर क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो चुका है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे 2-4 कैटेगरी और ऐड कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स। ओके, तो स्पोर्ट्स न्यूज भी हम कवर करेंगे तो स्पोर्ट्स को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट दे दिया है, ऐड न्यू कैटेगरी के अंदर क्लिक किया तो स्पोर्ट्स या 2 कैटेगरीज मेरा यहाँ पे आ चुका है। 4 कम से कम कैटेगरीज आपको बनाना है, क्योंकि तब जितनी कैटेगरीज आप ज्यादा बनाओगे ना तो उतने ज्यादा आप न्यूज डाल सकते हो, बट एज ए इंडिविजुअल आप कितना ही न्यूज डालोगे। तो स्टार्टिंग में आप 2-4 कैटेगरी के साथ शुरू कीजिए। मैं यहाँ पे 4 कैटेगरी बना के आपको दिखा देता हूं। सेम प्रोसेस को फॉलो करके मैं 2 कैटेगरी और बना लेता हूं। जैसे मैंने और एक कैटेगरी लिया यहाँ पे टेक, एंड इसको एड न्यू कैटेगरी के अंदर क्लिक कर दिया है। और एक कैटेगरी मैंने यहाँ पे लेता हूं जैसे बिजनेस आइडिया, राइट। कुछ ऐसे कैटेगरीज मैंने यहाँ पे ले लिया है और अगेन हम इसको भी कॉपी करके स्लग दे दिया हूं। अच्छा, पहले आप ये रिसर्च कर लीजिए कि किस किस कैटेगरी में आप वेल परफॉर्म कर सकते हो या आप किस कैटेगरी में अच्छा पोस्ट लिख सकते हो, उस हिसाब से आप कैटेगरी को पहले डिजाइन कीजिए। मैं रैंडमली यहाँ पे जो है जनरेट कर दिया हूं, एंड उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे पेजेस सेक्शन के अंदर, ऑल पेजेस सेक्शन के अंदर, राइट। और यहाँ पे एक प्राइवेसी पॉलिसी बाय डिफॉल्ट पेज बन के आता है, इसको आप रहने दीजिए, क्योंकि इसी को आप चेंज करके जो है अपने हिसाब से आगे चेंज कर लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कैसे आपको ये सारी चीजें चेंजेस करना है। ऐड न्यू पेजेस के अंदर आपको क्लिक करना है और एक पेज आपको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे टाइटल एरिया में आपको आना है और होम नाम से एंटर कर देना है। एक होम पेज आपको बना लेना है और इस पेज को पब्लिश कर देना है, राइट। जो भी चीज आ रहा है इसको क्रॉस बटन पे क्लिक करके इसको हटा दीजिए। अगेन आप इस आइकन के अंदर क्लिक करके आप होम पेज पे आ जाइए, मतलब डैशबोर्ड के अंदर, और हमारा होम जो यहाँ पे लाइव हो चुका है। अभी हमारा साइट को देखेंगे तो वही चीज अभी भी दिखाई दे रहा है, जो भी चेंजेस किया है जस्ट वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे टुडे वायरल न्यूज लिखा है और होम हमने एक पेज बनाया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेनू पे लिंक हो चुका है। नीचे थोड़ा आएंगे और यहाँ पे हम एक बार आएंगे, यहाँ पे आएंगे एक बार हम अपीयरेंस के अंदर, थीम सेक्शन के अंदर मेरे को जाना है और मेरे को ना थीम चेंज करना है। मतलब ये जो वेबसाइट है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सारे के सारे फ्री मटेरियल्स के साथ बना हुआ है, तो हम सबसे पहले ऐड न्यू थीम सेक्शन के अंदर क्लिक करेंगे और एक फ्री थीम को यहाँ पे लेंगे। इस थीम का नाम तो ऐसे एक्स्ट्रा है और पॉपुलर थीम की कैटेगरी में ये आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं करता है तो आप यहाँ पे ASTRA एक्स्ट्रा टाइप करोगे तो आपको सबसे पहले शो हो जाएगा। इस थीम को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसको एक्टिवेट करना है। ओके, सो फाइनली हमारा थीम, एक्स्ट्रा थीम एक्टिवेट हो चुका है और बाकी सारे थीम जो पड़ा हुआ है वो डीएक्टिवेट है। तो ये डीएक्टिवेट थीम की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगेन नीचे बॉटम पे डिलीट बटन के अंदर क्लिक करेंगे, टॉप में ओके के अंदर क्लिक करेंगे तो एक एक करके हमारा थीम जो है डिलीट हो जाएगा। सेकेंडली हम सिमिलर तरीके से इसको भी डिलीट कर देंगे और थर्ड थीम जो पड़ा हुआ है इसको भी हम सिमिलर तरीके से डिलीट कर देंगे।
तो हमारा सारे एक्सटर्नल थीम डिलीट हो चुका है, सिर्फ एक ही थीम बचा हुआ है जिसका नाम है एस्ट्रा। अब इस थीम पे हम आगे कस्टमाइजेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले इसका मेन्यू बना लेते हैं कि हमने जो भी कैटेगरीज बनाया है उस नाम पे मेरा एक मेनू भी बनेगा। मेनू के बारे में अगर आपको नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि टॉप में राइट, अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, अभी देख सकते हो कि अभी एस्ट्रा थीम के साथ हमारा वेबसाइट कुछ इस प्रकार से लुक ले चुका है। यहाँ पे देखिए टुडे वायरल न्यूज मेरा जो साइट का टाइटल है वो दिखाया जा रहा है और यहाँ पे होम बटन दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमने अभी तक मेनू बनाया ही नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट मेनू बन के आ चुका है। मेनू मीन्स हमने कई सारे वेबसाइट को विजिट किए हैं, तो उस वेबसाइट में जैसे हम कोई भी न्यूज साइट को विजिट करके आपको दिखाते हैं एक बार। सो फॉर एग्जाम्पल हमने द हिंदू नाम से ये जो न्यूज साइट है इसको हम विजिट करते हैं। अभी आप देख पाएंगे ना कि यहाँ पे इंडिया है, वर्ल्ड है, इलेक्शन है, टेक्नोलॉजी है और ई पेपर है, राइट। ये जो सारे नेविगेशन है, नेविगेशन मीन्स कि यहाँ पे क्लिक करके लोग अदर्स जगह एंटर कर सकता है। ये जो नेविगेशन है इसको कहते हैं मेन्यू। तो हमको भी मेन्यू बनाना है हमारे साइट के लिए, क्योंकि नेविगेशन क्रिएट करेंगे तभी तो लोग उस पर क्लिक करके अंदर घुसेंगे और उस तरह का न्यूज को रीड करेंगे जिस तरह का हमने कैटेगरी पहले ही बना लिया। तो इसलिए मैं आपको बताया था कि आप किस कैटेगरी में काम करोगे उसको सोच के आप अपना कैटेगरी बनाइएगा। तो हम न्यूज के अंदर गए, मेनू के अंदर गया है। मेनू बनाने के लिए अपीयरेंस और मेन्यूज, और यहाँ पे हम मेनू का नाम देंगे मेन मेन्यू। देखो ये जो नाम आप दे रहे हो ना, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मेन मेन्यू ही देना है, बट ये आपके खुद के रेफरेंसेस के लिए कि ये मेरा मेन मेन्यू है, तो आपको मेन मेनू नाम देने से जो है ये चीजें सही होता है। तो मेन मेनू नाम दीजिए। डिस्प्ले लोकेशंस पे आप आइए, इसको प्राइमरी मेनू सिलेक्ट कीजिए, ऑफ कैनवास मेनू सिलेक्ट कीजिए। ऑफ कैनवास मेनू ये मोबाइल के लिए होता है, तो इसको भी आपको सिलेक्ट करना जरूरी है और क्रिएट मेनू सेक्शन के अंदर आपको क्लिक कर देना है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमारा मेनू जो है क्रिएट हो चुका है। आप बता रहे हैं कि मेनू के अंदर आपको आइटम भी ऐड करना होगा। तो आइटम ऐड करने के लिए हम कैटेगरीज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे व्यू ऑल सेक्शन के अंदर क्लिक करेंगे। तो हमने जो 4 कैटेगरी बनाए थे और एक कैटेगरी बाय डिफॉल्ट अनकैटेगरीज होके आया था, वो सारी चीज यहाँ पे शो हो रही है। तो हम एक एक करके सारी चीजों को टिक लगाएंगे। स्पोर्ट्स एंड टेक, अन कैटेगरी को आपको टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें सिलेक्टेड हो जाने के बाद आपको ऐड टू मेनू बटन के अंदर क्लिक करना है। तो हमारा सारे मेनूज यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो चुका है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि इस मेनू को जब हम शो कराएंगे ना, तो सबसे पहले बॉलीवुड आए, उसके बाद टेक आए। तो आपको जस्ट यहाँ पे इसको क्लिक करके पकड़ना है माउस से और इसको ऊपर की ओर ड्रैग कर देना है, राइट। और तब आपका जो है ये नीचे आ जाएगा। जैसे टेक को हमको दूसरी पोजीशन में लाना है, तो टेक को हमने यहाँ पे ला दिया है और सिमिलर एकदम सेम एज में आपको सेट करना है। अगर आप इसको अंदर की तरफ कर देंगे ना, तो ये साफ मेनू बन जाएगा। बॉलीवुड के अंदर टेक होगा, बट आपको इस प्रकार से लेफ्ट में ना सिमिलर रख लेना है, तो एक एक बाई एक मेनू शो हो जाएगा। उसके बाद सेव मेनू बटन के अंदर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे हमारे हेडर एरिया में वो मेनू ऑटोमेटिकली शो हो चुका है। ओके, सो देखो बॉलीवुड, टेक, बिजनेस आइडिया, स्पोर्ट्स। अगर आप इनमें से किसी को जो है ना इस प्रकार से अरेंज करना चाहते हो कि बॉलीवुड को हम एंड में रखेंगे, स्पोर्ट्स को पहले रखेंगे, तो सिमिलर आप अगेन मेनू पे आइए एक बार और यहाँ पे स्पोर्ट्स को पकड़ के ऊपर में लेके जाइए, तो स्पोर्ट्स आपका ऊपर में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सेव मेनू बटन के अंदर क्लिक कर दीजिए, पेज को एक बार रिफ्रेश करके चेकआउट कीजिए। देखो अभी स्पोर्ट्स पहले आना शुरू हो चुका है, राइट। इस प्रकार से आप मेनू को अरेंज करेंगे। अब देखो कोई भी साइट को डिजाइन करने के लिए उस साइट के अंदर कुछ कंटेंट यानी कुछ पोस्ट होना नेसेसरी है। अगर पोस्ट के बिना उस साइट को आप डिजाइन कैसे करोगे, क्योंकि अभी आप देखोगे ना, तो हमारे पोस्ट एरिया में अगर हम ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो इस एरिया में एक भी पोस्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमको पोस्ट करना होगा। जो भी हमने कैटेगरीज बनाए हैं उस कैटेगरीज के हिसाब से हमको कुछ पोस्ट करना होगा। बट मेरे केस में अभी हम यहाँ पे 1 by 1 पोस्ट करते रहेंगे ना, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं कुछ पोस्ट को यहाँ पे ना स्क्रैप कर लेता हूं। स्क्रैप से मीन क्या हो गया कि दूसरे साइट से हम हमारे साइट पे डाल देते हैं एज ए एजुकेशनल पर्पस या एज ए डेमो पर्पस। इसको आप लाइव करोगे और उससे आप अर्निंग करोगे, इससे उम्मीद मत रखो। इवन अपने बड़े बड़े साइट्स की अगर आप स्क्रैपिंग कर ली ना, तो आपको लीगल केस में भी फंस सकते हो, राइट। वो आपके खिलाफ जो है केस भी फाइल कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी का कंटेंट चोरी मत कीजिए, अपने हिसाब से कंटेंट को डिजाइन कीजिए। किसी का कंटेंट देख के आप अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट कीजिए, उससे कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, एज इट इज उसके कंटेंट को आप अपने साइट पे पब्लिश कर दोगे ना, तो उस केस में वो बड़े साइट अगर होता है तो वो आपके खिलाफ जो लीगल केस भी फाइल कर सकता है और आपको इस मामले में ना ऊपर तक जाना पड़ सकता है। मतलब आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। बट मैं यहाँ पे डेमो यूज कर रहा हूं, तो इसलिए मैं कुछ पोस्ट को यहाँ पे स्क्रैप कर लेता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि मैंने यहाँ पे काफी सारे पोस्ट को पब्लिश कर दिया है। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 85 पोस्ट हमने पब्लिश किया है इस वीडियो को डिजाइन करने के लिए, मतलब इस न्यूज साइट को डिजाइन करने के लिए। बाय द वे हमने तो इसको स्क्रैप कर लिया, बट आप स्क्रैप वगैरह मत करना, खुद ही जो है पहले कंटेंट लिखना, तब जाके आप इतना बेहतर तरीके से इसको डिजाइन कर पाओगे। ओके, अभी अगर हम हमारे साइट को एक बार देखेंगे ना, तो अभी साइट कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी देख सकते हो कि कुछ ऐसा चीजें दिख रही है। ये चीज अच्छा नहीं है। अगर किसी ने होम पेज को भी विजिट करता है ना, तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है और ये डिटेल चीजें आ रहा है। और यहां से हम आएंगे प्लगइन एरिया में, इंस्टॉल प्लगइन एरिया में।
एंड यहाँ पे अभी तक एक ही प्लगइन इंस्टॉल है पहले से, लाइट स्पीड कैसे, जो बाय डिफॉल्ट आता है। तो हम ऐड न्यू प्लगइन करेंगे और यहाँ पे हम एक फ्री प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे। इस प्लगइन का नाम है POSTX, पोस्टएक्स, राइट। शानदार प्लगइन है यार। ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि ये पोस्टएक्स प्लगइन है, ये वाला। इसका 40,000 से भी ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है और 4 हफ्ता पहले ये अपडेट की गई है। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे एंड उसके बाद एक्टिवेट करेंगे। दैट्स इट। अभी बता रहा है कि कुछ चीज़ें आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, साइट इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो आप जस्ट यहाँ पे लेट स्टार्ट बटन के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी वेबसाइट का जो टाइप है उसको आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो है न्यूज़ साइट है। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, रेडी टू गो ऑप्शन के अंदर आपको क्लिक करना है। ओके, अभी आप आ जाएंगे पोस्ट एक्स की डैशबोर्ड के अंदर। अभी आप लेफ्ट साइड बार में देखेंगे तो पोस्ट एक्स से ना कुछ चीजें आपको यहाँ पे मिल गया है, एक अलग से यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट हो गया है पोस्ट एक्स नाम से। बट हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड है, साइट बिल्डर है। तो आपको यहाँ पे साइट बिल्डर सेक्शन के अंदर क्लिक करना है एंड यहाँ पे नहीं, स्टार्टर साइट के अंदर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे टेम्पलेट, प्री मेड टेम्पलेट आपको दिखाया जाएगा। बट यहाँ पे आपको फिल्टराइज कर लेना है, फ्री वाला चाहिए हम लोगों को भाई। हम लोगों को कोई पेड चीजें नहीं चाहिए क्योंकि हम फ्री के साथ जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप किस टाइप ऑफ न्यूज साइट को लॉन्च करना चाहते हो, आप देखिए जो मैंने आपको डेमो दिखाया था, राइट, वो था ये वाला। आप चाहे तो फैशन इनसाइडर इसको भी ले सकते हो, आप चाहे तो इसको भी ले सकते हो, राइट। ये 3 जो है ऑप्शंस आपके लिए क्रिएट होता है फ्री में। अगर आप इसका प्रो वर्जन लेते हो तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएगा, बट हम लोग फ्री के साथ ही जाएंगे। तो हम सिलेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन को, मतलब इस पर्टिकुलर साइट को। एंड यहाँ पे हमने, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने कलर वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह सब कुछ यहीं से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा ये जो कलर है ये ब्लू में जो है ज्यादा दिख रही है, जैसे यहाँ पे ब्लू है, राइट। थोड़ा सा आप देखेंगे तो कैटेगरी वगैरह जो है थोड़ा इस फॉर्मेट में आ रहा है। अगर हम इसको चेंज कर दे तो ऐसा हो जाएगा, अगर हम इसको चेंज करें तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें, जस्ट 1 क्लिक में आपकी सारे चेंजेस हो जा रही है। आपको जो भी बढ़िया लग रहा है आप उसको, उस कलर को सेट करें और यहाँ पे कलर वगैरह चेंजेस होते हुए आपको नजर आ रहा है। एंड उसके बाद आप इस साइट को लॉन्च कर सकते हो। तो मेरे को आई थिंक ये अच्छा लग रहा था। देखिए इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। ओके, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें चेंजेस हो रहा है। मैं ये ग्रीन वाला लेता हूँ कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन मैं फॉन्ट चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली इंपोर्ट साइट के अंदर। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें आप इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि हम लोगों के साइट के अंदर, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि स्टार्टर टेम्पलेट की सारे कंटेंट को भी इंपोर्ट कर ले। हो सकती है कि आप रनिंग साइट पे इस एक्टिविटीज को कर रहे हो तो उस केस में ये इंडेक्स हो जाएगा आपके साइट के थ्रू, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो इसलिए कुछ पोस्ट आप पहले ना डाल के रखो। तो अभी हम लोग इसको मतलब एक्सक्लूड करेंगे। कौन कौन सी चीजें देखिए, इंपोर्ट डामी पोस्ट, टेक्स्ट एंड फीचर इमेज, इसको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इसको अनचेक कर देंगे। डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट, हमने कोई अभी तक साइट इंपोर्ट किया ही नहीं है। एंड इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन, इसको हम रखेंगे। टेम्पलेट में डाटा टेम्पलेट, टैग टेम्पलेट, फुटर टेम्पलेट, ये सारी चीजें आएगा। एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है, जो बाय डिफॉल्ट मैंने जिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को डाला था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे डिलीट प्रीवियसली इंपोर्ट साइट, हमने अभी तक तो कोई इंपोर्ट किया नहीं है। अगर आपने किए थे, ट्राई किए थे, आप दोबारा इसको कर रहे हो तो अब इसको चेक रहने दीजिए। बाकी मैं इसको तो अनचेक कर देता हूँ। स्टार्ट इंपोर्टिंग सेक्शन के अंदर मैं क्लिक करता हूँ। काफी कम समय में हो जाएगा। आप देखिए इसको। सो हमारा साइट यहाँ पे जो है ना इंपोर्ट हो चुका है। हमारा न्यू टैब में साइट ओपन था। एक बार हम इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। दैट्स इट। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा साइट अभी किस प्रकार से हो चुका है। जस्ट एक क्लिक में, एक फ्री प्लगइन के थ्रू अभी हमारा न्यूज साइट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। आप इसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें शो हो रहा है। यहाँ पे हमारा टेक्सोनॉमी भी शो हो रहा है। यहाँ पे ऐड लगाने की भी जगह आ रहा है। यहाँ पे गैलरी नाम का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे जो है पेजिनेशन शो हो रहा है, राइट। यहाँ पर भी ऐड लगाने का ऑप्शन आपको मिल रही है। होम पेज की हम बात करें, यहाँ पर भी अगर किसी ने क्लिक करता ना तो ऐड लगाने की ऑप्शन उनको दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल हमने इस पोस्ट को ओपन करके देखते हैं, राइट। इस पोस्ट को हमने ओपन किया तो अभी हमारा पोस्ट का टेम्पलेट थोड़ा चेंज हो गया होगा। जो टेम्पलेट के साथ हम लोगों ने सिंगल पेज को डिजाइन किए थे वो टेम्पलेट अभी यहाँ पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए सोशल शेयर भी ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। किसी ने जो यहाँ पे क्लिक करके सोशल शेयर कर सकते हैं। अभी आप देखिए हमारा पोस्ट टेम्पलेट कुछ ऐसा हो गया है, राइट। बढ़िया तरीके से यहाँ पे मेटा भी शो हो रहा है। एंड ये थोड़ा सा छोटा सा पोस्ट इंपोर्ट हुआ था तो ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम थोड़ा चेंज करके इसकी, अच्छा मेरे को मेनू को अभी थोड़ा सेट करना है, मैं मेनू को सेट करूंगा। अभी हम थोड़ा यहाँ से बैक चलते हैं और सबसे पहले मेनू को डिजाइन करते हैं कि यहाँ पे जो मेनू आ रहा है वो हमारा मेनू नहीं है। हम लोगों को मेनू चाहिए था हमारा पुराना वाला मेनू, राइट। सो पुराना वाला मेनू चाहिए था तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक चलते हैं और हमने तो इसको इंपोर्ट कर ही दिए थे। यहाँ से भी हम बैक चलते हैं और डैशबोर्ड पे चलते हैं, सॉरी पोस्ट टेक्स्ट के ही अंदर चलते हैं और यहाँ पे साइट बिल्डर
अदरवाइज यहाँ पे भी आपको साइड बिल्डर का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको फाइंड आउट करना होगा हेडर टेम्पलेट। जो हेडर टेम्पलेट बने हैं अभी, इसको थोड़ा एडिट करना है। हम यहाँ पे एडिट ऑप्शन के अंदर जाएंगे और एडिट ऑप्शन के अंदर जैसे हमने लैंड किया है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन शो होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं ना जो कि इस टेम्पलेट की प्रो फीचर्स है जो हेडर में लगा हुआ है। आप चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हो क्योंकि हम लोगों ने फ्री चीजों को यूज कर रहे हैं। तो इस रो के अंदर जो भी चीजें है थोड़ा सा आप इसको ओपन कर लीजिए इस रो के अंदर, राइट। ये नेविगेशन तो हमारा ये है, इस रो के अंदर ये जो कलम है इस कलम को आप हटा सकते हो क्योंकि इस कलम की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये प्रो फीचर्स में आता है। अभी यहाँ पे जो चीजें सो रहा है ये नेविगेशन सो रहा है, तो ये नेविगेशन हमारा काम का नहीं है, इसको भी हम थोड़ा डिलीट करेंगे यहाँ से, राइट। इसको हम डिलीट कर रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट बन के आया है। अभी हम यहाँ पे नेविगेशन को करेंगे ऐड, राइट। अदरवाइज हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, कहीं पर भी हम ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने गया है, सर्च करेंगे मेन्यू, राइट, सॉरी मेन्यू। तो हमने मेन्यू सर्च किया तो नेविगेशन आ गया, तो हमने इसको सिलेक्ट किया तो एक सेम सिमिलर चीज़ें आ रहा है, होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। बाकी हमको थोड़ा इनको डिलीट कर देना है, रिमूव कीजिए इसको एक एक करके, अगर नहीं आता है तो रिमूव, रिमूव एंड अगेन रिमूव, ठीक है। हम यहाँ पे ऐड करेंगे आइटम। सबसे पहले हम कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी सर्च करते हैं, कैटेगरी लिंक, ओके। तो कैटेगरी लिंक आ चुका है। हमारा कैटेगरी क्या क्या है, बॉलीवुड है। सेकंड कैटेगरी में हम जाएंगे, अगेन कैटेगरी लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमारा दूसरा है स्पोर्ट्स है। एंड थर्ड कैटेगरी में हम जाएंगे और यहाँ पे स्पोर्ट्स के बाद हमारा और एक कैटेगरी आना चाहिए था, टेक, राइट। टेक क्यों नहीं आ रहा है, मैं एक बार सर्च करके देखता हूँ। टेक, हाँ टेक आ चुका है क्योंकि हमने टेक कैटेगरी बना के रखे थे। तो ये सारे कैटेगरी यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप चाहे तो इसको आगे पीछे दिखाना तो इस प्रकार से आप थोड़ा ड्रॉप करके ऊपर लेके जाइए, ओके। स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, टेक दिख रही है। हम इसको सेव करेंगे और अगेन सेव करके इसको पब्लिश कर देंगे और अब हम देखेंगे हमारे साइट की जो मेनू है वो चेंजेस हो चुका है। अभी आप देखिए यहाँ पे हमारा लोगो शो हो रहा है, यहाँ पे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, टेक शो हो रहा है। अगर किसी ने स्पोर्ट्स के अंदर क्लिक करता है तो उसको स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। एंड उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं और फुटर में ना, क्योंकि हमको फुटर यहाँ पे फुटर आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया तरीके से शो हो रहा है, क्योंकि फुटर में यहाँ पे देखिए 2023 लिखा हुआ है, ब्रीफेक्स लिखा हुआ है। दैट्स मीन जो प्लगइन को हम लोग यूज कर रहे हैं, डिजाइन बाय WP X-Pro, तो इसको हमको गायब कराना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम अगेन हमने यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आया, फुटर के अंदर आया, यहाँ पे हमने क्लिक किया है और फुटर को जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे फुटर ऑप्शन आ गया है। हम इसको एडिट मोड में लेके जाएंगे और एडिट मोड में ये न्यू टैब में ओपन हो रहा है, कोई इशू नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको अलाइन कर लीजिएगा, जो भी चीजें आप ऐसे रहने दीजिए। एंड थोड़ा नीचे आइए और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इसको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये WP X-Pro जो है कुछ ऐसा दिखा रहा है, तो हम इसको पूरा का पूरा ही हटा देंगे भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमने @2024 लिखा है एंड उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है टुडे वायरल न्यूज, राइट। एंड पूरा का पूरा हम सिलेक्ट करेंगे एंड इसका कलर चेंज कर देंगे। जस्ट सिंपली यहाँ पे जस्ट हमको ये देखना होगा कि ये H4 में है, इसका कलर कौन सा है भाई, थोड़ा हमको देख लेना है। यहाँ पे हमने हेडिंग कलर ऑप्शन के अंदर क्लिक किया है और इसका कलर हम कर देंगे व्हाइट, ठीक है। एंड उसके बाद सेव चेंजेस बटन के अंदर क्लिक कर दिया और अगेन अभी आप देखोगे तो हमारा फुटर एरिया से जो है ये चीजें अगेन हम एक बार लाइट स्पीड कैसे को यहाँ से क्लियर कर देते हैं, ओके। सो यू कैन नाउ सी कि हमारा वो फुटर क्रेडिट भी गायब हो चुका है। अब थोड़ा मेरे को लोगो वगैरह चेंजेस कर लेना है, आप अपने हिसाब से लोगो बना लीजिएगा, छोटा सा एक लोगो जो है। अब हम जाएंगे अगेन एक बार हमारे बिल्डर के अंदर, तो हम एडिट बिल्डर पे हम फिर से एक बार घुसते हैं और यहाँ पे दो जगह मेरे को चेंजेस करना है। मैंने फुटर को एडिट कर रहे थे तो हम फुटर को पहले चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इमेज यहाँ पे शो हो रहा था, बट इमेज मेरे को दूसरा लेना है, तो हम यहाँ पे क्लिक किए और अगेन प्लस आइकन के अंदर क्लिक किया तो मीडिया लाइब्रेरी पे आ चुका हूं। अभी तक एक भी मीडिया लाइब्रेरी पे इमेज मेरा नहीं आया है। मैं उस पर्टिकुलर लोगो को यहाँ पे ड्रॉप करा लेता हूँ। सो मेरा लोगो यहाँ पे ड्रॉप मैंने कर लिया है और इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। तो अभी लोगो यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा शो हो रहा है। अब हम इस लोगो की साइज को थोड़ा हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे हमको स्टाइल एरिया में जाना है और इसकी साइज तो हमने फुल ले ही चुके हैं, बट इसकी हाइट एंड विड्थ थोड़ा हम इंक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज हो चुका है, इसको हम सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे ऐसे, अदरवाइज हम लेफ्ट अलाइनमेंट में रखेंगे तो अच्छा लग रहा था। मैंने इसको सेव कर दिया, तो मेरा ये जो है ना फुटर से ये हट जाएगा, मतलब ये कंपनी का जो लोगो था वो फुटर से हट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक बार हम कैसे को करते हैं क्लियर यहाँ से, तो अब दिख जाएगा आई थिंक, ओके। सो अब देखिए टुडे वायरल न्यूज मेरा लोगो यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है। एंड हेडर में भी मेरे को चेंजेस कर देना है, तो हम अगेन बिल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे हेडर बिल्डर के अंदर। ये रहा मेरा हेडर ऑप्शन, यहाँ पे मैंने क्लिक किया
और यहाँ पर भी हम कंपनी की जो लोगो है उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमने गए एडिट मोड के अंदर एंड ये भी अगेन जितना हम एडिट करें ना तो ये न्यू टैब में ओपन होते जा रहा है, कोई इशू नहीं है, आप इसको क्लोज कर देंगे बाद में। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी हमारा जो लोगो है यहाँ पे है, इस लोगो को हम यहाँ से करेंगे चेंज। तो यहाँ पे लोगो का ऑप्शन है, ओपन मीडिया लाइब्रेरी पे हमने गए और हमारा जो लोगो है उसको हमने सिलेक्ट कर लिए और लोगो यहाँ पे दिखना शुरू हो चुका है। अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा इस प्रकार से बड़ा कर सकते हो। मैंने कर दिया है, इसको सेव कर दिया है, अगेन सेव कर दिया है। तो सारे के सारे मेरा लोगो जो है यहाँ पे विजिबल हो जाएगा हेडर एरिया में। अगर हम पेज को करते हैं रिफ्रेश, अगेन हम एक बार कैसे को क्लियर करते हैं क्योंकि कैसे प्लगइन हम यूज कर रहे हैं। ओके, टुडे वायरल न्यूज इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ओके, अभी आप देख रहे हो ना कि साइट कैसे किस तरीके से यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है। अगर हम होम पेज को विजिट करें तो ये रहा मेरा साइट। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई अभी ये जो डेमो चीजें दिखा रहे हैं ना इसको थोड़ा हटा दीजिए। तो ये चीजें कहाँ से हटेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा अगेन जाना है डैशबोर्ड के अंदर और एक पेज हम लोगों ने डिजाइन किए थे सबसे पहले होम नाम से, राइट। उस होम नाम की पेज के अंदर कुछ चीजें आया नहीं है। होम की एक बाय डिफॉल्ट फ्रंट पेज जनरेट हो चुका है। जब हम लोगों ने इसकी पूरा का पूरा स्टार्टर टेम्पलेट को इंपोर्ट किए थे तो हमारा जो होम पेज था उसको हम एडिट सबसे पहले डिलीट कर देंगे। और ये जो होम है इसके अंदर आपको एडिट करना होगा। एडिट ऑप्शन के अंदर आप जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो आप चाहे तो होम पेज को यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो, बट अभी ये ऊपर में जो चीजें है ना इसको आप डिलीट कर दीजिए। जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और इस डॉट पे क्लिक कीजिए, इसको डिलीट कीजिए तो ये गायब हो जाएगा। अच्छा, दो स्पेसर यहाँ पे आ चुका है, एक स्पेसर को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए एंड थोड़ा नीचे आना है आपको और यहाँ पे आने के बाद अगेन इसको भी आप चेंजेस कर सकते हो, बट अभी हम इसको रहने देते हैं। आप अपने हिसाब से इसको ऐसे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। अभी हम साइट को चेकआउट करें। सो आई थिंक एक बार साइट को हम देखें होम पेज पे चल के और न्यू टैब में ओपन करके, तो अभी आप देखेंगे कि हमारा साइट में से वो चीज़ें गायब हो